चले अच्छा 20 मिनट बाद रिकॉर्डिंग इसकी ना दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मुझे आपने याद करा दिया। अच्छा जी, आज का लेक्चर वेरी सॉरी के क्लासें काफ़ी सारी मिस हो गई बिकॉज ऑफ आज जो है ना हमने डिस्कशन करनी है, ऐसे समझें कि आप हमारे अपने इस कोर्स की फाउंडेशन की हमने बात कर रही है, इस हवाले से मशीन लर्निंग के अंदर ओवरऑल जो मशीन लर्निंग ट्रेनिंग प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, उसको हम डिटेल से हम उसके अंदर जो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट उसके जो कंपोनेंट है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये कि मशीन लर्निंग के अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन का आइडिया क्या है, दूसरा आइडिया है प्रेडिक्शन का, या मतलब क्या कोई मॉडल आपने सिलेक्ट कर लिया है तो मॉडल सिलेक्शन क्या है और सिलेक्शन के बाद कैसे मॉडल प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद फिर कॉस्ट फाइंडिंग क्या, सारी चीज़ें बड़ी एक्सट्रैक्ट लगेंगी इंशाल्लाह, जैसे हम डिस्कशन करेंगे सारी चीज़ें आपको वीडियो लगेंगी। उसके बाद कॉस्ट का आइडिया क्या है या लॉस का आइडिया क्या है, जब हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन कर रहे हो तो उसके अंदर लॉस फाइंड करने का आइडिया है, ठीक है? और उसके बाद इंशाल्लाह हम बात ये करेंगे ऑप्टिमाइजेशन की, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट एल्गोरिथम यूज होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो बिग पिक्चर में ये चीज़ें हैं, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल मशीन लर्निंग प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, शामिल बताएंगे क्या होता है? एक्स और वाई दोनों गिवन होते हैं, क्या मतलब राइट आंसर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके अंदर हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात की थी, क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो हम ना उसके अंदर रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करें, यानी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की हम बात करते हैं। वो कैसे होती है, इसके अंदर आपको राइट आंसर गिवन, ठीक है? तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है, जिसके अंदर हम प्रेडिक्शन करते हैं किस चीज की, इनफिनिट कंटीन्यूअस वैल्यू जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मतलब जो प्रेडिक्शन करेंगे वो इनफिनिट वैल्यू, और जो वैल्यू है वो रियल भी हो सकती है, वो डिस्क्रीट भी हो सकती है। तो ये हमने बात की। तो इसके अंदर हम, और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट में इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, हाउस प्राइस, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए के अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे, क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ना आपको मतलब ये हाउस प्रेडिक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, हमेशा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमेशा क्या है, डेटा ड्रिवन, ऐसे ही क्लास के इस क्लास वाले से की। तो क्या मतलब आपको पहले हमेशा ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट इस बार केस के अंदर क्या है जी, इसके अंदर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जस्ट एक फीचर की भी बात करते हैं, वो क्या है, साइज, जिसे मैं कह रहा हूँ घर का साइज, एरिया, ठीक है? और दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या प्रोवाइडेड है, वाई, क्या मतलब प्राइस की, ठीक है? तो ऐसा कोई डाटा हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे कि ये घर का एरिया हो, ठीक है, एरिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस है कितने $1000 फॉर इंस्टेंस, किसी एक इलाके की हम बात करें, किसी एक रीजन की बात करें, तो वहाँ अगर घर के एरिया का साइज कितना है तो वहाँ प्राइस इन $1000 कितनी है, ठीक है? और अगर घर के एरिया का साइज कितना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली अमाउंट है, और इसी तरह से एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस तरह से हमें डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं। मैं इस डाटा को ना मतलब अभी तो मैंने ऐसे टेबल की फॉर्म के अंदर शुरू किया, मैं इससे ग्राफ की फॉर्म के अंदर भी शुरू कर सकता हूँ। क्या मतलब यहाँ मैं लिखूँ एक्स की वैल्यूज और इससे कॉरस्पॉन्डिंग वाई मतलब क्या, प्राइसेस, और एक्स मतलब क्या,
एग्जांपल मैं कहता हूं ये ऐसे हमें डाटा सेट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, रिग्रेशन, क्योंकि ये हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है कि इस डाटा सेट को, जिसको मैं ऐसे करके यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करती है, तो आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में इस वाले डाटा सेट से कुछ लर्न करना है। लर्न करना क्या है, कोई मॉडल, ठीक है। इस वाले केस में क्या मॉडल होगा, इस वाले केस में क्या फंक्शन होगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या लर्न करना है, जो गिवन डाटा सेट है उसको यूज करते हुए कोई एक फंक्शन लर्न करेगा, ठीक है। पास में आइए, ठीक है। तो उसने फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं तो फंक्शन है कि स्ट्रेट लाइन, उसने ये लर्न किया एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या चीज है, जो लर्निंग प्रोफेशनल बात कर रहा है वो क्या चीजें हो सकती है, शार्प स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ये दो पैरामीटर हैं जिससे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने बेसिकली लर्न किया। तो वो कैसे लर्न होगी, अभी सारी उसकी बात होगी, ठीक है जी। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें ये ट्रेन डेटा सेट गिवन है, ठीक है। और इस अब मैं थोड़ी सी ना एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं। ये हमारा डाटा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल को हम हमेशा m के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अभी जो मैं चीजें बता रहा था ये हमारे कोर्स के अंदर ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो m से मुराद क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। अच्छा x से क्या मुराद है जी शाबाश, x से क्या मुराद है, हमेशा हमारा इनपुट वेरिएबल, इसे हम इनपुट वेरिएबल कहेंगे या इनपुट फीचर कहेंगे, एक डिफरेंट टर्म ऑफ फीचर, या इसे हम इनपुट एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले केस के अंदर x हमारा क्या है, मतलब एट्रीब्यूट क्या है, साइज। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें उस घर के ना, मतलब कोई हाउस है तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, तो उसका दूसरा फीचर आ गया। उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, उसका तीसरा फीचर आ गया। उस घर की कितनी उम्र है, एज कितनी है, ठीक है, तो उसका तीसरा फीचर आ गया। दीज आर इनपुट वेरिएबल होता है। फिर इंशाल्लाह इसकी लेटर ऑन बात है, अभी जस्ट एक फीचर की बात है, ठीक है, वो क्या है साइज। अच्छा क्या बड़ी कोई नहीं है इस बात में। इसी तरह से y क्या है, आउटपुट वेरिएबल है, या इसे हम लेबल भी कहेंगे, ठीक है। लेबल का नाम भी हम कभी हम y को लेबल भी कहेंगे। अच्छा कभी हम y को ग्राउंड ट्रुथ भी कह दिया है। इस सारे नामों को आपने देखना है, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल या एक और नाम इसे टारगेट भी कहेंगे, ठीक है। यानी कि आउटपुट वेरिएबल के ये डिफरेंट नाम है, तो आपने सभी का मतलब देखिए। अच्छा इसी तरह से ये जो x है और y है ना, अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं ना, इसका मतलब क्या है कि आप किसी एक ट्रेनिंग एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इज अ ट्रेनिंग एग्जांपल। ट्रेनिंग एग्जांपल से क्या बात कि आपने एट वंस दोनों बातों का जिक्र कर लिया, इसका x का भी और y का भी। लेकिन आप कोई चीज स्पेसिफिक को लेकर करना चाहेंगे तो हमेशा हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने हमेशा ऐसे करके रिप्रेजेंट करना, मतलब x आप बड़ी वजह से लिखिए सभी x ऑफ i y ऑफ i। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने i ट्रेनिंग एग्जांपल की बात की है, ठीक है। यानी बड़ी वजह से देखिए, फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे करूँ, मैं ऐसे करूँ x ऑफ 1 y ऑफ, क्या भाई बताएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज हैं, बताएंगे ऐसे क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है इंशाल्लाह जी 2 0 1 4 6। अगर मैं यहाँ कर दूँ 3 3, उसका क्या मतलब है, बात समझ आई, तो इसको हमेशा आपने देखा। अच्छा इसी तरह से नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और नोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेबल, हम n को हमेशा यूज करेंगे नंबर ऑफ फीचर के कॉन्टेक्स्ट में। इसे यूज करेंगे हम किस कॉन्टेक्स्ट में, नंबर ऑफ फीचर। इस वाले केस के अंदर हमारे नंबर ऑफ फीचर कितने हैं इंशाल्लाह बताएंगे, इंशाल्लाह।
अभी हमने नंबर ऑफ फीचर क्या रखा है, साइज। जैसे मैंने कहा, मैं कहूँ नहीं साइज भी हमें लेना है, हमने उसके नंबर ऑफ फ्लोर्स को भी कंसीडर करना है, ये दूसरा फीचर हो गया। इसी तरह से उस लड़की की एज कितनी है, ये भी हमारा तीसरा फीचर है। सो हम फीचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ फीचर होंगे तो हम n के साथ देते हैं, ठीक है। हमें बात की है, ठीक है। अच्छा ये अभी मैंने ट्रेनिंग सेट के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें, ठीक है। चलिए अब हम अगली बात करते हैं। तो ये फिगर जो मैं शो करते हैं शायद हमने पहले डिस्कस की कि एक लर्निंग एल्गोरिथम की कोई सवाल कोई सवाल। अब एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम किस तरह से उसके अंदर ट्रेनिंग होती है, आप जरा उसको एक केस को डिस्कस करें। किस तरह से ट्रेनिंग होती है और किस तरह से ट्रेनिंग के बाद हम किसी भी टेस्टिंग फेज के अंदर किसी भी टेस्टिंग रिजल्ट पे कैसे उस पे रिजल्ट जो है वो कैसे करते हैं, जरा उस वाली बात को करें। अच्छा जी, अब जरा देखिए अच्छा जी, हमेशा हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेनिंग सेट है जिसको हमने कहा उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जिसके अंदर हम हर एग्जांपल को x और y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने एक चीज और इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल मेंशन नहीं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल कितनी है, 100 है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, n इक्वल टू 100। जैसे नंबर ऑफ फीचर 1 है तो n इज इक्वल टू 1 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब मैंने वो 100 की 100 ट्रेनिंग एग्जांपल है ना, वो मैं दूंगा किसको, इनको या फीड किसको करूंगा जी, लर्निंग ठीक है। उससे मैं x जो है ना, x कामा y दोनों चीजों से जो है वो मैं इसे इनपुट कर दूंगा। तो ये एल्गोरिथम मुझे क्या करेगा, बड़ी वजह से प्लीज देखना सर बात, ये एल्गोरिथम क्या करेगा, ये मुझे आउटपुट करेगा एक फंक्शन, ठीक है, जिसे समटाइम हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। एक फंक्शन में रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन क्या करता है, बड़ी वजह से प्लीज सुनना, ये क्या करेगा, ये इस x और y जितना भी आपका ट्रेन कैसेट है इनके दरमियान मैपिंग करेगा, ठीक है। अभी मैपिंग में कोड दिखाता हूं थोड़ी देर तक, लेकिन आप इसे रखना क्या, ये x और यानी इसे आप x कोई दें तो ये आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रेडिक्ट करके दे दें 1। तो ये जितना भी आपने उसे x का इंफॉर्मेशन दी है और y की इंफॉर्मेशन दी है ना, ये इन x और y के दरमियान एक मैपिंग करता है, जस्ट लाइक एक लाइन जैसे ना। यानी क्या मतलब, उस लर्न बेसिकली क्या किया उसने, स्लोप और इंटरसेप्ट को लर्न किया, ठीक है। इस बात को मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। एनीवे इस लर्निंग एल्गोरिथम ने आउटपुट क्या किया, एक फंक्शन जो क्या जिसने क्या किया हुआ है, x और y के दरमियान मैपिंग करता है। अच्छा ये जितना कुछ भी हुआ इसको कहते हैं कि ट्रेनिंग फेज, ठीक है। अच्छा ट्रेनिंग जब हो गई, क्या माना, हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब मैं इस फंक्शन को कोई एक इनपुट दूं, मतलब अब टेस्टिंग फेज के अंदर क्या है, कि आप कोई इसे एक इनपुट दें, ठीक है, कोई एक इनपुट, कोई एक x की नई इंफॉर्मेशन जो इस इन 100 एग्जांपल के अंदर नहीं है। जैसे हम लास्ट की बात कर रहे थे दोबारा से, ये डाटा सेट था जिसे हमने प्लॉट किया या गिवन प्राइस से यूज करके हमने फंक्शन बदल दिया जिसका नाम क्या है f। अब आपने कोई नई ट्रेनिंग एग्जांपल जो कि इस डाटा सेट का हिस्सा नहीं है, अनसीन एग्जांपल, उसको आपने देनी है इस फंक्शन को। इस फंक्शन क्या आपको बताना है, इसने क्या बताना है, इसने हमें प्राइस, क्या मतलब इसने y हैट जो है नई वैल्यू प्रिंट करता है, सही। इसने प्राइस की इंफॉर्मेशन हमें, हम इसे साइज देंगे, इनपुट, इनपुट क्या है, साइज की इंफॉर्मेशन, या इसे हमने x, तो इसने आउटपुट क्या करना है हमें, y की इंफॉर्मेशन या प्राइस, ठीक है। बात समझ आई। तो ओवरऑल जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके अंदर ये दो चीजें हैं, क्या मतलब, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप एक फंक्शन है वो लर्न कर पाएंगे और लर्निंग एल्गोरिथम उस फंक्शन को आउटपुट करके देगा आपको
तो ट्रेनिंग फेज के अंदर क्या है, आप कोई आंसर एग्जांपल जो है उस फंक्शन को दें तो वो क्या करे, वो आपको उसके कुछ प्रेडिक्शन करे। हाँ जी, बात समझ आई? अच्छा, अब जरा थोड़ी मैं इस बात को खोल लेता हूं, बड़ी वजह से। अब ये फंक्शन जो है या ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा है, इस पूरा डिटेल से देखते हैं, इसके अंदर सारा कुछ होता है, कई चीजें हिडन है, मैपिंग कैसे लर्न करता है, या ये हमें कैसे हम इसके साथ ट्रू प्रेडिक्शन करना है, इस वाले प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड करते हैं एक और तस्वीर के साथ। कोई सवाल है इसमें से? कोई सवाल नहीं? अब हम जरा इस बार उस वाली तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। टाइम कितना हो गया? 5 मिनट लगते हैं किसी ठीक है। अच्छा जी, अब जरा ट्रेनिंग प्रोसेस की ना या आप ऐसे करें, ये जो लर्निंग एल्गोरिथम है ना, ठीक है, या ये सारा कुछ जो भी है इसके अंदर शो हो रहा, इसकी जरा बिग पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन यहाँ में शो कर रहे हैं। आप बहुत से देखिए, बड़े सारे सवाल शायद आपके ज़हन में आते हैं, कुछ ना यहाँ से सब कुछ आंसर आपको मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ ये पहला बॉक्स क्या है हमारा? डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट है। एक्स आप इनपुट देंगे इसको, लर्निंग एल्गोरिथम की अपनी बात की ना, उससे आप इनपुट, अब उस लर्निंग एल्गोरिथम का क्या हुआ है? फीचर एक्सट्रैक्शन हो गई। अब फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद क्या होगा, प्रेडिक्शन वाला मॉड्यूल होगा जो क्या करेगा, प्रेडिक्शन करेगा। अच्छा, इसके बाद प्रेडिक्शन मॉड्यूल की जो भी आउटपुट है वो हम एक मॉड्यूल को देंगे जिसका नाम है कॉस्ट मॉड्यूल या लॉस मॉड्यूल। ठीक है, वो क्या फाइंड करता है, वो फाइंड करता है फर्क इन दो चीजों के दरमियान, एक जो आपकी प्रेडिक्शन है उसका और दूसरा टारगेट का या लेबल का या आउटपुट का कुछ भी यहाँ पे ग्राउंड को लिख देता हूँ, ये क्या फाइंड करता है, ये दोनों का लॉस फाइंड करता है। लॉस फाइंड करने के बाद ये आउटपुट दे देगा किसको, ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल को, और वो अपनी आउटपुट्स को दे देगा अगेन प्रेडिक्शन मॉड्यूल। अच्छा, ये सारी तस्वीरें मैंने ऐसे समझिए, इस सारे ब्लॉक के अंदर ये तीन जो चीजें मैं यहाँ शो किया हैं डिटेल से यहाँ दिखाया है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स यहाँ से इनपुट आए, इसको लर्निंग एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन। अच्छा जी, फीचर एक्सट्रैक्शन होने के बाद हम एक आउटपुट लेंगे जिसे मैं पास कहता हूँ GFX है। प्रेडिक्शन की जो आउटपुट होगी उसको मैं शुरू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल f ऑफ GFX के साथ, और ये मेरा एक्चुअल लेवल है, यदि ये भी fx की इंफॉर्मेशन आउटपुट, ये मेरी y ग्राउंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन, और ये मेरा लॉस फंक्शन होगा, कौन सा होगा तो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ प्रेडिक्शन मिल जाएगी अगेन ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल एंड अगेन प्रेडिक्शन। चलिए, सबसे पहले ट्रेंड एक्सेप्ट समझ आ गई, ठीक है। उसके ये ट्रेंड एक्सेप्ट में जो एक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हम देंगे जी, दोबारा से हम करते हैं आपको क्या second